हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिनेमा। और मैं आज जिस मूवी का एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है जादूगर। ये मूवी हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है और इस मूवी में लीड रोल में पंचायत सीरीज के जितेंद्र कुमार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम नीमच नाम का शहर देखते हैं जहाँ पर सभी फुटबॉल खेलने के दीवाने हैं, क्योंकि श्रीकांत दाभोलकर नाम के फेमस फुटबॉल प्लेयर इंडिया के लिए खेलते थे जो नीमच से ही थे। और उन्हीं की याद में हर साल नीमच में इंटर कॉलोनी फुटबॉल मैच होता है। इसके बाद हम मीनू को देखते हैं जो पेशे से एक जादूगर है, लेकिन फ़िलहाल तो वो पार्क में अपनी गर्लफ्रेंड इच्छा का इंतज़ार कर रहा होता है। और इच्छा जैसे ही आती है तो वो मीनू से कहती है कि मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, क्या आज मिलना ज़रूरी था। तो मीनू उसे अपने मैजिक शो पर आने के लिए बोलता है, पर इच्छा मना कर देती है। और तभी एक फुटबॉल आकर मीनू को लग जाती है जो वहाँ खेल रहे कुछ लड़कों ने मारी होती है। फिर मीनू उन लड़कों को सबक सिखाने के लिए फुटबॉल लेकर किक मारने वाला होता है, तो वो लड़के डर जाते हैं कि पता नहीं हमने किससे पंगा ले लिया। पर मीनू तो फुटबॉल को किक मार ही नहीं पाता और मीनू की इज्जत का फालूदा हो जाता है। तो इच्छा मीनू को लेकर वहाँ से चल देती है। इसके बाद मीनू हमें अपने बारे में बताता है कि मीनू को कुल्फ़ी खाना बहुत पसंद है और बचपन में उसका सपना था कि वो बड़े होकर कुल्फ़ी वाला बनेगा। पर उसकी माँ उसे समझाती है कि अगर तू बड़ा होकर कुल्फ़ी वाला बनेगा तो कौन तुझे अपनी लड़की देगा। इसके बाद मीनू का एक नया सपना होता है और वो होता है दूल्हा बनना। पर उसके पापा उसे समझाते हैं कि पहले बड़े होकर कुछ बन जाओ फिर दूल्हा बनना। अब मीनू का ये सपना भी अधूरा रह जाता है और वहीं मीनू के पापा उसे अपनी तरह फुटबॉलर बनाना चाहते हैं, इसीलिए उसे वो प्रैक्टिस भी करवाते हैं। पर मीनू को तो फुटबॉल में कोई दिलचस्पी ही नहीं होती और ना ही वो स्पोर्ट्स में अच्छा होता है। लेकिन मीनू के पापा तो इंटर कॉलोनी फुटबॉल मैच में बेस्ट प्लेयर होते हैं, लेकिन वो कभी भी अपनी टीम को डावोल्कर ट्रॉफी नहीं जितवा पाए और इस बात का उन्हें अफसोस रहता है। एक दिन मीनू के पापा एक फ्रेंडली मैच खेलने के लिए कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में ही उनका और उनकी वाइफ का एक्सीडेंट हो जाता है। मीनू के पेरेंट्स की डेथ के बाद मीनू को फुटबॉल से नफरत हो जाती है। फिर इसके बाद मीनू को एक नया इंटरेस्ट होता है मैजिक शो देखने का, जहाँ पर वो जादूगर छापड़ा को देखता है। जादूगर छापड़ा को देखकर मीनू का अब एक ही गोल होता है जादूगर बनने का, और मीनू बड़े होकर जादूगर बन जाता है। फिर हम देखते हैं कि नीमच में एक फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है आदर्श नगर पैंथर और बैंक कॉलोनी के बीच में, और मीनू भी वहाँ पर होता है। पर वो सिर्फ अपने चाचा प्रदीप के कहने पर वहाँ होता है, क्योंकि प्रदीप आदर्श नगर टीम के कोच होते हैं और मीनू के पापा की तरह ही उसके चाचा प्रदीप भी एक फुटबॉल प्लेयर थे पहले। और प्रदीप का एक ही सपना है कि वो अपनी टीम को डाबोल्कर ट्रॉफी जितवाएं, क्योंकि ये उनके बड़े भाई का भी सपना था। वहीं आदर्श नगर की टीम के सभी प्लेयर्स एक से बढ़कर एक नमूने हैं। मैच में इनमें से कुछ प्लेयर तो अपनी टीम की जर्सी की जगह दूसरी कलर की जर्सी पहनकर आए होते हैं। इन्हीं प्लेयर्स में से एक प्लेयर लल्ली मीनू को बताता है कि तेरी गर्लफ्रेंड इच्छा अपनी फैमिली के साथ जोधपुर जा रही है, उसकी सगाई होने वाली है एक लड़के के साथ। ये सुनने के बाद मीनू अपना दिमाग लगाने लगता है कि वो कैसे इच्छा के पास जाए मैच को बीच में छोड़ के, क्योंकि उसके चाचा प्रदीप तो उसे मैच के बीच में जाने नहीं देंगे। फिर मीनू मैच में अपनी मैजिक ट्रिक्स यूज करने लगता है और वहीं आदर्श नगर की टीम मैच में बुरी तरह हार रही होती है और वो आपस में ही लड़ने लगते हैं। इसी बीच मीनू वहाँ से निकल जाता है। फिर रेलवे स्टेशन पहुँचने के बाद मीनू इच्छा से कहता है कि इच्छा तू कहीं नहीं जा रही, मैं करूँगा तुझसे शादी। मीनू फिर इच्छा को उसके पेरेंट्स के सामने ही प्रपोज करने लगता है, तो इच्छा उससे कहती है कि मीनू मैं कहीं नहीं जा रही, मेरा एग्ज़ाम है इसलिए मैं जोधपुर जा रही हूँ। तो मीनू कहता है इच्छा तूने बताया नहीं कि तेरा एग्ज़ाम है। इस पर इच्छा मीनू को घूर कर देखने लगती है, क्योंकि मीनू को इच्छा ने कई बार बताया होता है कि उसके एग्ज़ाम आ रहे हैं, पर मीनू को याद ही नहीं रहा, क्योंकि वो तो अपनी मैजिक ट्रिक्स में खोया रहता है ना, इसलिए। फिर बेचारा मीनू वहाँ से बच के निकलने लगता है, क्योंकि लल्ली ने उसे गलत इन्फॉर्मेशन जो दी थी। तो इच्छा उसे रोकते हुए कहती है तुझे ये तो याद है नहीं कि मेरा कल एग्ज़ाम है और तू मुझसे शादी करना चाहता है। फिर इच्छा मीनू से ब्रेकअप करने को कहती है, तो मीनू उसे अपनी मैजिक ट्रिक्स करके मनाने की कोशिश करता है, पर इच्छा नहीं मानती और वो मीनू से ब्रेकअप कर लेती है। इसके बाद 8 महीने बीत जाते हैं। फिर हम जादूगर छाबड़ा को देखते हैं जो काफ़ी साल बाद नीमच में अपना मैजिक शो कर रहे होते हैं और मीनू भी वो शो देख रहा होता है। फिर शो ख़त्म होने के बाद मीनू जादूगर छाबड़ा से मिलता है और उनसे कहता है कि गुरुजी इच्छा के जाने के बाद तो मेरा मैजिक शो करने का मन ही नहीं कर रहा है और आप मेरे गुरु हैं,
आप ही कहते हैं कि प्यार से ही जादू होता है और अब बिना प्यार के मैजिक कैसे करते हैं ये मुझे नहीं आता है। तो जादूगर छाबड़ा मीनू को कहते हैं कि प्यार से ही जादू में विश्वास होता है और तुझे भी जब तेरा सच्चा प्यार मिल जाएगा ना तो तू उसके लिए फुटबॉल खेलना भी स्टार्ट कर देगा जिससे तू इतनी नफरत करता है। तो मीनू कहता है कि गुरुजी ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मैं अपने प्यार के लिए फ़ुटबॉल खेलना शुरू कर दूँ। अगले सीन में हम मीनू को एक शादी के फंक्शन में मैजिक शो परफॉर्म करते हुए देखते हैं जहाँ पर वो एक लड़की दिशा को देखता है जिसे देखते ही मीनू उसके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करने के सपने देखने लगता है। तभी लल्ली मीनू को आकर कहता है कि ये लड़की दुल्हन की दोस्त है और हड्डियों की डॉक्टर है, ये नीमच में नहीं आई है। फिर लल्ली की बात सुनकर अगले दिन मीनू दिशा से मिलने उसके हॉस्पिटल पहुंच जाता है जहां पर उसे मालूम चलता है कि दिशा हड्डियों की नहीं बल्कि आंखों की डॉक्टर है। ये लल्ली भी ना मीनू को कभी भी सही जानकारी नहीं देता है और बेचारा मीनू हमेशा फंस जाता है लल्ली की वजह से। फिर दिशा मीनू का चेकअप करने लगती है और उससे पूछती है कि क्या प्रॉब्लम है आपको। तो मीनू कहता है कि कल रात से मुझे सिर्फ एक ही चेहरा नज़र आ रहा है, उसके अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इस बात पर दिशा समझ जाती है कि मीनू उससे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है तो दिशा उसे सूझ दिखाकर डराने लगती है। तो बेचारा मीनू डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। फिर हम प्रदीप जी को देखते हैं जो फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष अविनाश जी से कह रहे होते हैं कि हमारी आदर्श नगर की टीम इस बार ज़रूर जीतेगी, पर प्लीज़ आप हमसे खेलने का मौका मत छीनिए। तो अविनाश जी कहते हैं कि आपकी टीम का परफॉर्मेंस बाकी टीमों से सबसे ख़राब है और आपकी टीम के प्लेयर्स तो आपस में ही लड़ते रहते हैं। तो प्रदीप जी कहते हैं कि तो प्रदीप जी अविनाश जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें इस साल सिर्फ एक चांस दे दें। फिर अविनाश जी मान जाते हैं और कहते हैं कि अगले महीने की 12 तारीख को टीम्स का रजिस्ट्रेशन है और मुझे आपके 11 खिलाड़ी और एक सब्स्टिट्यूट सभी मौजूद चाहिए वहाँ पे फॉर्म भरते वक्त। इसके बाद हम रात में मीनू को देखते हैं जो लल्ली से बात कर रहा होता है। तभी वहाँ से दिशा गुजरती है और वो रास्ता भटक चुकी होती है। तो दिशा को लगता है कि मीनू फिर से उसका पीछा कर रहा है, पर मीनू उससे कहता है कि मैं तो यहीं रहता हूँ। फिर मीनू दिशा की हेल्प करता है उसके घर तक पहुँचने में। तो दिशा मीनू से उसका नाम पूछती है और फिर यहाँ से मीनू और दिशा की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे से मिलना स्टार्ट कर देते हैं। फिर हम प्रदीप जी को देखते हैं जो अपनी टीम के हर एक खिलाड़ी के पास जाकर उन सभी से 12 तारीख को रजिस्ट्रेशन ऑफिस आने के लिए बोलते हैं ताकि इस साल उनकी टीम मैच खेल सके। और इधर मीनू तो दिशा के साथ टाइम स्पेंड करने में लगा हुआ होता है। मीनू दिशा को अपने मैजिक शो में इनवाइट करता है पर वो नहीं आती। तो रात में मीनू दिशा को अपने मैजिक शो दिखाने के लिए उसके घर के बाहर पहुंच जाता है। मीनू का मैजिक देखकर दिशा खुश तो होती है, पर जैसे ही मीनू उसे प्रपोज करता है तो दिशा उससे कहती है कि वो पहले से ही शादीशुदा है और उसका डिवोर्स भी हो चुका है क्योंकि दिशा ने अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर शादी की थी जिसकी वजह से उसके पापा उससे अब तक नाराज़ हैं और वो अब भी दिशा से बात नहीं करते हैं और उसकी माँ भी इसी गम में चल बसी। दिशा मीनू से कहती है कि अब अगर मैं शादी करूँगी तो अपने पापा की मर्ज़ी से ही करूँगी। तो इस पर मीनू कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तेरे पापा से बात कर लूँगा, तू बस मुझे टाइम और जगह बता दियो, मैं आ जाऊँगा मिलने के लिए तेरे पापा से। इसके बाद हम मीनू और उसके चाचा प्रदीप को देखते हैं। प्रदीप मीनू को कहते हैं कि आज तू भी मेरे साथ फुटबॉल की प्रैक्टिस करने ग्राउंड चलेगा क्योंकि 12 तारीख को टीम्स का रजिस्ट्रेशन है। पर मीनू मना करता है प्रदीप जी के साथ जाने के लिए। इसी बात पर मीनू और उसके चाचा प्रदीप में बहस हो जाती है और गुस्से में मीनू डाबोल्कर ट्रॉफी के लिए बनाए हुए कैबिनेट को तोड़ देता है जिस पर प्रदीप जी उसे थप्पड़ मार देते हैं। तो मीनू उनसे कहता है कि पता है आपकी टीम क्यों नहीं जीत पा रही है, क्योंकि आप लायक ही नहीं हो। ये बात प्रदीप जी को काफ़ी हर्ट करती है और वो काफ़ी ड्रिंक कर लेते हैं और सुसाइड करने की कोशिश भी करते हैं। फिर हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर उनकी टीम के सभी खिलाड़ी मौजूद होते हैं मीनू के साथ प्रदीप जी की हालत के बारे में जानने के लिए। तो डॉक्टर उनसे कहता है कि प्रदीप जी का लेग फ्रैक्चर हो गया है। ये जानकर टीम के सारे लोग प्रदीप जी पर गुस्सा करने लगते हैं कि ये कैसी हरकत है, टीम को साथ में लाने के लिए क्या कोई सुसाइड करता है। सभी खेलने के लिए मना करने लगते हैं। तो टीम की एक मेंबर दीपा सबको खेलने के लिए कहती है और वो कहती है कि भले ही हमारा खेलने का मन हो या ना हो पर हमें खेलना ही होगा। तो टीम का कैप्टन इसरार कहता है कि हम पैसा कमाने या नाम कमाने के लिए नहीं खेलते हैं, हम खेलते हैं क्योंकि हमें खेलना अच्छा लगता है। पर अगर कोई अपनी जान देने की धमकी देकर हमें खेलने पर मजबूर करेगा तो हम नहीं खेलेंगे। लेकिन कैप्टन की बात कोई नहीं मानता और सारे लोग 12 तारीख को रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंच जाते हैं प्रदीप जी के साथ। और टीम का कैप्टन होने के नाते इसरार को भी वहां जाना पड़ता है।
वहाँ पर मीनू अपने चाचा प्रदीप से माफ़ी मांगता है। तभी मीनू को दिशा की कॉल आ जाती है। दिशा मीनू से कहती है कि मेरे घर आ जाओ, मेरे पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। पर मीनू कहता है कि दिशा तो जानती है ना कि आज मेरी फुटबॉल टीम का रजिस्ट्रेशन है और मेरा यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। जिस पर दिशा कहती है कि मीनू, मैं भी तुझे पहले यही समझा रही थी कि लाइफ में प्यार से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। हम फिर से मिलेंगे, लेकिन ये शादी वादी की बात अब तू मुझसे बिल्कुल नहीं करेगा। ये सुनकर मीनू तुरंत बाइक लेकर दिशा के घर के लिए निकल जाता है, अपनी टीम को छोड़कर। मीनू दिशा के घर पहुंचता है तो वो देखता है कि दिशा के पापा कोई और नहीं बल्कि जादूगर छाबड़ा ही हैं। तो मीनू दिशा की तरफ हैरानी से देखता है और पूछता है कि तूने मुझे बताया नहीं कि तेरे पापा मैजिशियन हैं। तो दिशा मीनू की तरफ गुस्से से देखने लगती है, क्योंकि दिशा ने तो मीनू को पहले कई बार बताया था कि उसके पापा एक मैजिशियन है, जब भी मीनू अपनी मैजिक ट्रिक्स दिशा को दिखाता था तब। पर मीनू ठहरा भुलक्कड़, उसे अपनी जादू के आगे कुछ याद कहाँ रहता है। वहीं रजिस्ट्रेशन ऑफिस में सब मीनू को ढूंढ रहे होते हैं और उसे कॉल करने लगते हैं, और इधर मीनू उनकी कॉल्स को काट रहा होता है। फिर जादूगर छाबड़ा मीनू से बोलते हैं कि उस दिन तो तुझे प्यार में विश्वास नहीं था और अब तुझे मेरी बेटी से शादी करनी है। तो मीनू कहता है, दिशा और मैं बहुत क्लोज आ गए हैं गुरुजी, और मैं उसके बारे में सब जानता हूँ। तो जादूगर छाबड़ा उससे कहते हैं कि दिशा का बाप कौन है ये तुझे आज मालूम हुआ है, और तू उससे शादी करना चाहता है, जबकि तू तू उसके बारे में इतना भी नहीं जानता है। मैं उसकी शादी ऐसे किसी से भी नहीं करवा सकता हूँ। इस पर मीनू कहता है, गुरुजी आप ये क्या कह रहे हैं? आपके बाद नीमच का बेस्ट जादूगर मैं ही हूँ, मुझे भी लोग जानते हैं एक जादूगर के तौर पर। फिर जादूगर छाबड़ा मीनू के सामने दो कंडीशन रखते हैं कि अगर तू दिशा के लिए फ़ुटबॉल खेलना शुरू कर दे और फुटबॉल का चैंपियन बन जाए और डाबोल का ट्रॉफी जीत कर दिखा दे, तो मैं तेरी शादी दिशा से करवा दूंगा। तो मीनू कहता है, गुरुजी आप इस डाबोल का ट्रॉफी के लिए अपनी बेटी की लाइफ दांव पर नहीं लगा रहे हैं? आप सोच लीजिए एक बार फिर से, कुछ और साथ भी रख सकते हैं आप। तो जादूगर छाबड़ा कहते हैं, मीनू ये शर्त नहीं है, ये तेरी परीक्षा है। अच्छा चल ट्रॉफी छोड़, अगर तू फाइनल में भी पहुंच गया ना तो भी मैं तुझे एक मौका दूंगा। फिर हम रजिस्ट्रेशन ऑफिस का सीन देखते हैं, जहां पर फुटबॉल एसोसिएशन के अविनाश जी आदर्श नगर की टीम को रजिस्ट्रेशन करने से मना करते हैं, क्योंकि उनकी टीम में एक खिलाड़ी कम था मीनू के जाने की वजह से। तभी प्रदीप जी वहां पर एक नए लड़के रिजू को लेकर आते हैं और उसे अपनी टीम का खिलाड़ी बताकर फॉर्म भर देते हैं। इस तरह मीनू की जगह रिजू टीम में आ जाता है। उधर मीनू भी जादूगर छाबड़ा को हाँ कह देता है कि वो अब फुटबॉल में अपनी टीम को जीत दिलवा कर ही रहेगा। अगले दिन प्रदीप जी ग्राउंड में अपनी टीम को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि उन्हें कैसे खेलना है। फिर प्रदीप जी अपनी टीम का नाम आदर्श नगर पैंथर से बदलकर आदर्श नगर सिकंदर कर देते हैं और कहते हैं कि इस साल हम डाबोल का ट्रॉफी जीत कर ही रहेंगे। तो अभी मीनू भी वहाँ पर आ जाता है, तो प्रदीप जी उससे कहते हैं कि तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने तुझे बोला था ना कि हमारी टीम सेलेक्ट हो गई है, तेरी कोई जगह नहीं इस टीम में अब। तो मीनू उनसे एक चांस मांगने लगता है। तो प्रदीप जी उससे कहते हैं कि इस फुटबॉल को गोल के अंदर मार के दिखा और तू टीम के अंदर आ सकता है, और अगर मिस हो गया तो दोबारा प्रैक्टिस कर और ग्राउंड के 10 चक्कर लगा। फिर मीनू रात तक गोल मारने की कोशिश करता है, पर उससे नहीं हो पाता और अगले दिन वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है ज़्यादा प्रैक्टिस करने की वजह से। तो दिशा उससे वहाँ पर मिलने आती है और दिशा मीनू को फुटबॉल खेलने से मना करती है, पर मीनू नहीं मानता। तो दिशा घर पर अपने पापा से कहती है कि आप मीनू को सीधे सीधे मना क्यों नहीं कर देते? तो जादूगर छाबड़ा कहते हैं कि मीनू सीधी तरह मानने वालों में से नहीं है, वो हारेगा तभी मानेगा। फिर हम मीनू को देखते हैं जो टीम के हर एक प्लेयर के पास जाके रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो मीनू को अपनी जगह टीम में खेलने दें, पर कोई भी मीनू को हाँ नहीं कहता। सभी मीनू को एक एक करके मना कर देते हैं। पहले जहाँ मीनू अपनी टीम से दूर भागता था, और अब वहीं उसे वापस अपनी टीम में जाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है आप देख सकते हैं। इसके बाद हम प्रदीप जी और टीम के कैप्टन इसरार को देखते हैं, जो रिजू को अपनी कॉलोनी में ले आते हैं और उसे एक घर में रहने के लिए जगह दे देते हैं जो गैर कानूनी ज़मीन पर बना होता है, क्योंकि फुटबॉल एसोसिएशन का रूल है कि कोई भी बाहर का प्लेयर किसी कॉलोनी की तरफ से नहीं खेल सकता, और रिजू तो आदर्श नगर कॉलोनी का था ही नहीं। इसीलिए प्रदीप जी उसे अपनी कॉलोनी में रहने के लिए जगह दे देते हैं ताकि किसी को भी ये बात मालूम ना हो। फिर अगले दिन से फुटबॉल मैच स्टार्ट हो जाता है और आदर्श नगर का मुकाबला उपज मंडी टीम से होता है। मीनू भी वहाँ पर मौजूद होता है, पर वो सिर्फ पानी पिलाने का काम कर रहा होता है अपने प्लेयर्स को। मैच के दौरान उपज मंडी काफ़ी अच्छा खेल रही होती है। वहीं आदर्श नगर की टीम का एक प्लेयर काफ़ी थक जाता है, तो रिजू उस प्लेयर की जगह सब्स्टिट्यूट करता है।
वहीं मीनू टीम में वापस जाने के लिए अपनी ही टीम के एक प्लेयर को घायल कर देता है मैजिक ट्रिक से फुटबॉल बदलकर, जिससे उस प्लेयर के पैर में बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है और मजबूरी में प्रदीप जी को मीनू को अपनी टीम में लेना पड़ता है। वहीं रीजू मैच में एक शानदार गोल मारता है जिसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आदर्श नगर की टीम ने कोई गोल मारा था। रीजू के इस गोल से उसके टीम मेंबर्स काफ़ी खुश होते हैं। फिर हम उस प्लेयर को देखते हैं जिसे मीनू की वजह से चोट लग गई थी। उसे देखकर डॉक्टर दोषी कहते हैं कि आदर्श नगर की टीम को एक डॉक्टर की ज़रूरत है जो उनके डाइट और हेल्थ का ध्यान रख सके। अगर मैं कमेंट्री नहीं कर रहा होता तो मैं इस टीम की जिम्मेदारी ले लेता, पर तो मीनू कहता है कि एक डॉक्टर है जो हमारी टीम को फिट रखने में मदद कर सकती है। फिर मीनू दिशा को अपनी टीम की देखभाल करने के लिए मना लेता है और दिशा आदर्श नगर की टीम को एक्सरसाइज और डाइट कराना शुरू कर देती है। और अब मैच में आदर्श नगर की टीम अच्छा परफॉर्म करने लगती है पहले के मुकाबले। वहीं मीनू अब भी फुटबॉल नहीं खेल पा रहा था, इसीलिए मीनू अपनी टीम के साथ रोज़ प्रैक्टिस करने लगता है फुटबॉल की। वहीं मीनू के मैजिक शो का असिस्टेंट उसे कई बार कॉल करने की कोशिश करता है शो के लिए, पर मीनू कॉल रिसीव नहीं करता है। फिर ऐसे ही मैच में अच्छा खेलते हुए आदर्श नगर की टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच जाती है। क्वार्टर फाइनल मैच चल रहा होता है, तभी फुटबॉल एसोसिएशन के अविनाश जी अनाउंस करते हैं कि आज इस मैच में खेलने वाला एक खिलाड़ी किसी कॉलोनी का नहीं है, बल्कि उसे बाहर से बुलाया गया है। तो आदर्श नगर की टीम को लगता है कि वो उनके बारे में बोल रहे हैं, पर अविनाश जी दूसरी टीम के बारे में बता रहे होते हैं और फिर वो उस टीम को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, जिससे आदर्श नगर की टीम अपने आप सेमीफाइनल में पहुंच जाती है। फिर इस इंसिडेंट के बाद प्रदीप जी अपनी पूरी टीम के साथ बैठ के ये फैसला लेते हैं कि वो रीजू को अपनी टीम में नहीं खेलने दे सकते, नहीं तो उनकी टीम भी बाहर हो जाएगी टूर्नामेंट से। पर तभी दिशा उन सभी को समझाती है कि रीजू एक अच्छा खिलाड़ी है और हम उससे उसका हक नहीं छीन सकते हैं, इस वजह से क्योंकि उसके पास खुद का घर नहीं है इस कॉलोनी में। फिर मीनू भी दिशा के सपोर्ट में बोलने लगता है रीजू को टीम में खेलने देने के लिए, तो सारे टीम मेंबर्स मान जाते हैं। इसके बाद सब साथ में बैठ के खाना खा रहे होते हैं, तो टीम का एक खिलाड़ी बोलता है कि ये मीनू सच में बदल गया है या फिर ये कोई नाटक कर रहा है। तो टीम का दूसरा खिलाड़ी कहता है कि वो सच में बदल गया है, उसे तो ऑडिटोरियम में मैजिक शो दिखाने का मौका मिला था पर उसने छोड़ दिया। उसकी मैजिक शो की टीम चली गई पर वो नहीं गया। ये सुनकर प्रदीप जी और बाकी टीम मेंबर्स मीनू से पूछते हैं कि तेरा शो कब है। तो मीनू कहता है कि मेरा मैजिक शो होता सेमीफाइनल की रात को, अगर मेरे पास 15 लोगों की टीम होती तो। इस पर प्रदीप जी कहते हैं कि 15 तो नहीं पर 12 लोगों की टीम ज़रूर है तेरे पास। इसके बाद सेमीफाइनल मैच का दिन आ जाता है, जिसमें आदर्श नगर का मुकाबला बैंक कॉलोनी से होता है। बैंक कॉलोनी के सारे प्लेयर्स बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं और गोल पर गोल किए जा रहे होते हैं। तो प्रदीप जी को अपनी टीम की चिंता होने लगती है, तो वो मीनू से कहते हैं कि क्या जादू से उनकी टीम का प्लेयर गायब नहीं हो सकता है। इस पर मीनू कुछ कहता तो नहीं है और वो मैच में सब्स्टिट्यूट बनकर जाता है और जानबूझकर उस प्लेयर से टकरा जाता है जो गोल किए जा रहा था, जिससे उसे रेड कार्ड मिल जाता है और वो आउट हो जाता है, जिसकी वजह से बैंक कॉलोनी की टीम कमज़ोर पड़ जाती है। वहीं आदर्श नगर की टीम से रीजू को पेनल्टी किक मारने का मौका मिलता है, जिससे आदर्श नगर की टीम फाइनल में पहुंच जाती है। मैच ख़त्म होने के बाद सभी लोग मीनू और आदर्श नगर की टीम मैजिक शो परफॉर्म करने चल देते हैं, जहाँ पर मीनू के मैजिक ट्रिक्स ऑडियंस को बहुत पसंद आती है। वहाँ पर दिशा के पापा भी मौजूद थे मीनू का मैजिक शो देखने के लिए। फिर मीनू अपने शो में जादूगर छाबड़ा की लाइफ को मैजिक के जरिए दिखाता है, जिसे देखकर जादूगर छाबड़ा और दिशा दोनों ही इमोशनल हो जाते हैं और अपने सारे गिले शिकवे दूर करके एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं। फिर लास्ट में मीनू एक लड़की को हिप्नोटाइज करने का जादू दिखाता है, पर उससे वो मैजिक हो नहीं पाता, तो उसके चाचा प्रदीप बात को संभाल लेते हैं। फिर शो ख़त्म होने के बाद मीनू उदास बैठा होता है, क्योंकि वो उस लड़की को हिप्नोटाइज करने वाला मैजिक परफॉर्म नहीं कर पाया था। तभी दिशा के पापा आकर उसके शो के लिए उसे बधाई देते हैं और कहते हैं कि तूने फाइनल में पहुंचकर अपना पहला वादा तो पूरा कर दिया, पर अब तुझे अपनी टीम को फाइनल में हरवाना है। तो क्या तू दिशा के लिए अपनी टीम को हरा सकता है। इस पर मीनू कहता है कि गुरुजी आप ये क्या कह रहे हैं, सबने बहुत मेहनत की है फाइनल मैच में पहुंचने के लिए और अब आप कह रहे हैं कि मुझे अपनी टीम को हराना है। तो दिशा के पापा उससे कहते हैं कि यही तो तेरी असली परीक्षा है कि तू दिशा के लिए अपनी फैमिली जैसी टीम को छोड़ सकता है या नहीं। फिर हम देखते हैं कि मीनू और जादूगर छाबड़ा की सभी बात लल्ली ने सुन ली है।
इसके बाद सब लोग फाइनल में पहुंचने पर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, पर मीनू अलग ही सोच में डूबा होता है और वो फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष को कॉल करके रिजू के बारे में सब बता देता है कि रिजू उनकी कॉलोनी से नहीं है, जिससे अविनाश जी रिजू जिस घर में रह रहा होता है उसे टुड़वा देते हैं और उसे टीम से भी निकाल देते हैं। सभी टीम मेंबर्स रिजू के घर टूटने और उसके जाने से बहुत दुखी होते हैं, पर मीनू चुपचाप सब देख रहा होता है। फिर हम लल्ली को देखते हैं, जो मीनू के बारे में दिशा को सब कुछ बता देता है कि उसी ने रिजू का टीम से बाहर निकलवाया है ताकि हमारी टीम फाइनल में हार जाए। लल्ली दिशा से कहता है कि हमें प्रदीप जी को सब कुछ बता देना चाहिए, नहीं तो मीनू पता नहीं क्या क्या करेगा। और लेकिन दिशा कहती है कि उन्हें बताने से कुछ नहीं होगा, मीनू को खुद समझना होगा कि वो गलत कर रहा है। फिर नेक्स्ट डे फाइनल का मैच होता है। पूरा नीमच मैच देखने के लिए वहाँ होता है और आदर्श नगर का मुकाबला 6 साल से विनर बन रही टीम से होता है। मैच स्टार्ट हो जाता है। दोनों टीम एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रही होती हैं, पर मीनू को तो अपनी टीम को हरवाना होता है, इसीलिए वो जानबूझकर दूसरी टीम के खिलाड़ियों को हिंट देता है अपनी टीम के 2 बेस्ट प्लेयर कैप्टन इसरार और दीपा के बारे में कि आप दोनों बहुत अच्छा खेल रहे हो, जब तक आप दोनों साथ हो हमारी टीम को कुछ नहीं हो सकता। इतना सुनते ही दूसरी टीम के खिलाड़ी दीपा के बारे में गलत बोलने लगते हैं, जिससे इसरार को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो उस खिलाड़ी पर हाथ उठा देता है, जिससे इसरार को गेम से बाहर निकाल दिया जाता है। इसरार फिर दीपा को कैप्टन बना देता है और अब उनकी टीम में सिर्फ 10 खिलाड़ी ही बच गए थे, जिसकी वजह से दूसरी टीम 2 गोल कर देती है, जिसके जवाब में आदर्श नगर के खिलाड़ी भी 1 गोल कर देते हैं, जिससे दूसरी टीम के खिलाड़ी गुस्से में आदर्श नगर की टीम के लल्ली को किक मार के घायल कर देते हैं। और अब इनकी टीम में सिर्फ 9 खिलाड़ी ही बच गए थे और कोई सब्स्टिट्यूट प्लेयर भी नहीं था। लेकिन तभी संजू आ जाता है जिसका लेग फ्रैक्चर हो गया था पहले मैच में, और वो आते ही 1 गोल कर देता है, जिससे ये भी दूसरी टीम के बराबर पहुंच जाते हैं। लेकिन मीनू को तो अपनी टीम को अभी भी हरवाना था, इसीलिए वो बार बार गलती कर रहा होता है और उसकी वजह से दूसरी टीम एक और गोल कर देती है। फिर टीम के सारे खिलाड़ी मीनू पर गुस्सा कर रहे होते हैं और इनकी टीम को पेनल्टी खेलने का मौका मिलता है। और वहीं लल्ली मीनू के बारे में प्रदीप जी को सब बता देता है कि मीनू नाटक कर रहा है मैच जीतने का। आदर्श नगर की टीम के प्लेयर्स मीनू पर पहले गुस्सा होते हैं। फिर आदर्श नगर की टीम के प्लेयर्स मीनू पर पहले गुस्सा करने लगते हैं, लेकिन फिर वो भी मीनू के प्यार के लिए मैच हारने को तैयार हो जाते हैं और वो पेनल्टी खेलने के लिए भी मीनू को ही बोलते हैं, क्योंकि मीनू तो कभी भी गोल कर ही नहीं सकता। इसीलिए अपनी टीम से इतना सपोर्ट मिलने पर मीनू भी काफ़ी इमोशनल हो जाता है और वो हारने के बजाय अपनी टीम को जितवाने का फैसला करता है। फिर मीनू दूसरी टीम के गोलकीपर को मैजिक से हिप्नोटाइज करके गोल कर देता है, जिससे इन्हें फिर से खेलने का चांस मिल जाता है। पर लास्ट के 2 मिनट के गेम में ये लोग गोल नहीं बचा पाते और हार जाते हैं, जिससे दूसरी टीम डावोल्कर ट्रॉफी जीत जाती है। लेकिन वहाँ पर मौजूद ऑडियंस आदर्श नगर की टीम की ही तारीफ कर रही होती है। वहीं दिशा के पापा भी मान जाते हैं दिशा और मीनू की शादी के लिए। लास्ट में हम देखते हैं कि रिजू अब नेशनल टीम में सेलेक्ट हो गया है और वो नेशनल टीम के लिए फ़ुटबॉल खेलता है और सभी उसके लिए बहुत खुश हैं। वहीं प्रदीप जी अपनी टीम का नाम आदर्श नगर सिकंदर से बदलकर आदर्श नगर जादूगर रख देते हैं, क्योंकि दिल जीतने वाले को तो जादूगर कहते हैं। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। इस मूवी में हमें सब कुछ देखने को मिल गया, जैसे आप चाहे दोस्ती हो, कॉमेडी हो या फिर परिवार का प्यार हो। ये मूवी आपको कभी हंसाएगी तो कभी रुलाएगी, पर आप एक भी पल इस मूवी से बोर नहीं होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।